Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेट आर्टिकल के यूसेज को समझने की कोशिश करेंगे। कल का हमारा लेक्चर जो है दैट वाज पार्ट 1 एंड आज जो यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पे हमारा लेक्चर जो है वो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देखें एंड देन पार्ट 2 को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो लेट्स सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेट आर्टिकल जो है ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। अच्छा, a noun that has already been mentioned or is easily understood, ऐसा नाउन जो आपकी कन्वर्सेशन में पहले मेंशन हो चुका है, ऐसा बंदा या ऐसी चीज़ जो आपकी गुफ्तगू में जिसका जिक्र पहले हो चुका है, आप उसको दोबारा से उसका जो है वो जिक्र करते हैं, तो उस नाउन से पहले आप क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। इफ़ यू रिमेंबर, या अगर आपने मेरी इंडेफिनेट आर्टिकल के यूसेज पे जो है वो आपने लेक्चर सुना होगा, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो नाउन हम पहली बार अपनी कन्वर्सेशन में उसको मेंशन करते हैं, तो उस नाउन से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। एंड व्हेन वी रिपीट द नाउन, और जब उसको हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे उसी नाउन को इन आवर कन्वर्सेशन, उसको हम दोबारा से क्या करेंगे? उसका जिक्र करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। सो दोबारा से हम फिर उसके साथ क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल। अगर पहली बार उसका जिक्र हो रहा है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल। एंड इफ यू रिपीट इट एंड इफ यू मेंशन इट अगेन इन योर कन्वर्सेशन या इन एनी अदर सेंटेंस, तो फिर आप उसके साथ क्या लगाओगे? डेफिनेट आर्टिकल सा लगाओगे। और यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जो नाउन जिसका जिक्र पहले हो चुका है, या ऐसा नाउन दैट इज इजीली अंडरस्टूड, जिसको हम आसानी से समझ सकें, तो उस नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। एग्जाम्पल्स को देख के आप समझ जाएंगे कि डेफिनेट आर्टिकल इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज हो सकता है। नंबर 1 सेंटेंस इज, पहला जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देयर वर 3 क्वेश्चंस, देयर वर 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस थे? 3 क्वेश्चंस थे। नाउ यू सी क्वेश्चंस। अब इस सेंटेंस में वी हैव मेंशन्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को हमने मेंशन किया है, इससे पहले ये मेंशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है देयर वर 3 क्वेश्चंस, इट इज इन प्लूरल। ये क्या है? ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ओके, तो अब आप देखेंगे दूसरे सेंटेंस में से कॉन्टेक्स्ट में कि मैंने क्या यूज किया है? द हैज बीन यूज्ड देयर। द फर्स्ट 2 वर इजी, जो पहले तो क्वेश्चंस थे, सवाल थे, वो आसान थे, बट द थर्ड वन वाज डिफिकल्ट। अब देखें, थर्ड से पहले भी क्या यूज हुआ है? द यूज हुआ है। वाई? डेफिनेट आर्टिकल क्यों ये यूज हुए हैं? इट इज ये जस्ट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। क्वेश्चन जो है, द वर्ड क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। जो इस सेंटेंस में क्वेश्चन जो है वो मेंशन हो चुका है, तो अब जितनी बार भी हम उसका जिक्र करेंगे इधर जो है अपनी स्पीच में या अपनी कन्वर्सेशन में, तो हम क्या यूज करेंगे? हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब ये प्लूरल था, दैट्स व्हाई इसके जो है इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ ऐसे होता, ये सिंगुलर होता कि फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन, देयर वाज अ क्वेश्चन, फिर क्या यूज करते आप? अ यूज करते। अब ये 3 भी क्या है? दैट इज डिटरमिनर एज वेल। 3 भी क्या है? डिटरमिनर है। क्वेश्चन से पहले आपने 3 जो है वो डिटरमिनर यूज किया है, ये बताने के लिए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, कि कितने सवाल थे। सो देयर वर 3 क्वेश्चंस। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया हुआ है इन माय लास्ट जो है वीडियो कि अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कांट स्टैंड अलोन। You can't use a singular countable noun without any determiner. आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट एनी डिटरमिनर यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये क्वेश्चन को इन इट सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते, तो जाहिर सी बात है आप उससे पहले क्या यूज करोगे? कोई ना कोई डिटरमिनर यूज करोगे। अगर कोई नहीं तो फिर आप कोई ना कोई आर्टिकल लगा देंगे कि देयर वाज अ क्वेश्चन एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, द क्वेश्चन वाज difficult, there was a question, the question was difficult. Now you try to understand कि there was a question, यहाँ पे अ क्यों लगा? ये अ इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन का पहले कोई भी सेंटेंस मैंने नहीं लिखा, एंड दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ये पहले ही जो है सेंटेंस है, एंड क्वेश्चन इज द वर्ड क्वेश्चन इज बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम,
ये पहली बार क्वेश्चन का क्या हो रहा है, हमारी कन्वर्सेशन में उसका जिक्र हो रहा है, तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। एंड व्हेन वी रिपीट दिस वर्ड, जब हम उसको रिपीट करेंगे, या व्हेन वी मेंशन इट अगेन इन आवर कन्वर्सेशन, अपनी स्पीच में, अपनी गुफ्तगू में उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेंशन करता हूँ, तो फिर मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा, डेफिनेट आर्टिकल का लगाऊंगा। नाउ लेट्स सी एन अदर एग्जांपल। इसमें मैंने एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेवलप करने की कोशिश की है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, जो आपको इजीली, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आप इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज करोगे और डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ पे यूज करोगे। सपोज देयर आर टू स्पीकर्स, सपोज देयर आर टू पर्सन्स, दो बंदे हैं, स्पीकर ए एंड स्पीकर बी। ओके, अब स्पीकर ए जो है, ये जो है सपोज करें इट सेज टू सी, ये सी को कह रहा है या बी को ही कह रहा है, सपोज करें, ठीक है ना। अब ए जो है, ही सेज समथिंग टू बी, ये बी को कुछ न कुछ कह रहा है, एंड दैट इज, क्या कह रहा है कि बी केयरफुल, बी केयरफुल, ख्याल करना। देयर इज अ डॉग बिहाइंड यू, आपके पीछे कुत्ता है, कहते हैं ना कि भाई ख्याल करना, देयर इज अ कार बिहाइंड यू, देयर इज अ बाइक बिहाइंड यू, आपके पीछे बाइक है। सो देयर इज अ, कोई ना कोई, देयर इज अ पर्सन बिहाइंड यू, आपके पीछे कोई बंदा है, तो आप क्या यूज करोगे, नाउ यू सी इंडेफिनिट आर्टिकल विद अ नाउन, जिसको आप क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों यूज करोगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेंशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम आप उसका जिक्र कर रहे हो। अगर उसको आप रिपीट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बी, एकदम से उसने कहा कि बी केयरफुल, देयर इज अ डॉग बिहाइंड यू, उसने एकदम ऐसे पीछे मुड़ के देखा, एंड ही सेज टू ए के थैंक यू, थैंक यू, और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि द डॉग सीम्स टू बी डेंजरस, द डॉग सीम्स टू बी डेंजरस। फर्स्ट टाइम अगर डॉग का जिक्र हुआ तो क्या यूज किया, आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, एंड व्हेन द सेम नाउन इज बीइंग मेंशन्ड अगेन, वो फिर से उसका जिक्र हो रहा है, तो उसके साथ फिर क्या यूज होगा, द यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। सो द डॉग सीम्स टू बी डेंजरस, कुत्ता जो है वो खतरनाक दिख रहा है या लग रहा है। नाउ देयर इज एन अदर सेंटेंस, इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि देयर वाज एन एक्सीडेंट हियर यस्टरडे, कल यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ। कौन सा एक्सीडेंट हुआ, अ कार हिट अ ट्री। नाउ यू सी कार इज बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार जो है इसका जिक्र हो रहा है, तो उसके साथ क्या यूज करोगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। और हिट अ ट्री, एंड हिट जो ट्री है दैट इज बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल, इसका भी पहली बार जो है वो जिक्र हो रहा है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करोगे आप। एंड आगे इसको समझने की कोशिश करें, एंड द ड्राइवर वाज किल्ड, एंड द ड्राइवर वाज किल्ड। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ के या सुन के आप सरप्राइज हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने आपको बताया कि जिसका हम पहली बार जिक्र करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, जबकि यहाँ पे ड्राइवर इज आल्सो बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ड्राइवर भी पहली बार उसका जिक्र हो रहा है, तो उसके साथ फिर द हमने क्यों यूज किया। इसको समझने के लिए आपको फिर रूल की तरफ आना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि रूल नंबर क्या लिखा हुआ है कि अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, ऐसा नाउन जिसका जिक्र पहले हो चुका है कन्वर्सेशन में, और या इज इजीली अंडरस्टूड, और इज इजीली अंडरस्टूड, जिसका आपको आसानी से समझ आ जाए, तो उस नाउन से पहले भी आप क्या यूज करते हो, आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट से पहले भी आपने क्या यूज किया, एंड देयर वाज एन एक्सीडेंट हियर यस्टरडे, कल यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है। क्या, कौन सा एक्सीडेंट, कि अ कार, एक कार जो है हिट अ ट्री, वो दरख्त से लगती है, ठीक है, एंड द ड्राइवर वाज किल्ड। नाउ यू सी, आपको जब हमने कार को मेंशन किया, सो इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू कि कार में कोई ना कोई ड्राइवर भी होगा, कि कार में कोई ना कोई ड्राइवर भी होगा, एंड दिस इज व्हाट द रूल सेज, यही आपको रूल बता रहा है कि अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जिसका जिक्र पहले हो चुका है और इज इजीली अंडरस्टूड, या जो आसानी से जिसको आप समझ सकें। व्हेन यू लिसन टू द वर्ड कार या कोई भी व्हीकल, जब भी किसी व्हीकल या ट्रांसपोर्ट का नाम आप सुनते हो, तो एट वंस आपका जो माइंड है वो किसकी तरफ चला जाता है, ड्राइवर। ऐसी बात है, इस व्हीकल को चलाने वाला कोई ना कोई होगा,
So I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा इस रूल की. Now let's discuss another rule. Okay. So number second is कि you use definite article when you explain कि which person I think you mean. It means कि when you जो है आप बात करते हो when you speak about specific things or specific persons, या जिस नाउन को आप क्या करते हो स्पेसिफाई करते हो, तो उससे पहले भी आप क्या यूज करते हो, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो. एंड दिस इज व्हाट द रूल सेज. रूल आपको यही बता रहा है कि यू यूज डेफिनेट आर्टिकल व्हेन यू एक्सप्लेन व्हिच पर्सन आई थिंक यू मीन. जब आप एक्सप्लेन करते हो कि आप किस बंदे या किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको आप उसके जो है उससे पहले आप क्या यूज करते हो, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द शॉप एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. आई वेंट टू द शॉप एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. मैं किस शॉप पे गया, जो कि स्ट्रीट की एंड पे है. इट मीन्स कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक शॉप. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक शॉप. यहाँ पे द वर्ड शॉप हैज बीन स्पेसिफाइड. तो इस पर्टिकुलर शॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं क्या यूज करूंगा, डेफिनेट आर्टिकल से यूज करूंगा. लाइकवाइज द पीपल आई वर्क विद आर फ्रेंडली. मैं जिन लोगों से काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, वो क्या है, फ्रेंडली है बाय नेचर. ठीक है. तो नाउ यू सी, पीपल के साथ मैंने क्या यूज किया, द यूज किया. द पीपल आई वर्क विद, कौन से लोग, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ. अब जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, दिस इज व्हाट द डेफिनेट आर्टिकल टेल्स यू. डेफिनेट आर्टिकल आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, कि यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक जो है पर्सन्स, स्पेसिफिक पीपल. आप स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट द रूल सेज. और यही आपको रूल बताता है, ओके, कि जब भी आप स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हो, या किसी भी चीज़ को या किसी भी बंदे को आप स्पेसिफाई करते हो, तो आप उससे पहले कौन सा वर्ड जो है, कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो. अब द थर्ड वन इज कि यू यूज डेफिनेट आर्टिकल विद एडजेक्टिव्स. आप एडजेक्टिव्स के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हो. किस सेंस में, जब व्हेन यू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्क्राइब बाय द एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव जिस ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करता है, जब आप उनको रेफर करें. इट मीन्स के जब आप एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, तो वो जो एडजेक्टिव है, वो किसको रेफर करेगा, वो उन बंदों को रेफर करेगा जिसको वो जो है एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, कैसे, द पुअर. अब द पुअर, नाउ यू सी, आई हैवंट रिटन एनी नाउन आफ्टर पुअर. मैंने ये द पुअर मैन यूज नहीं किया. आई हैवंट यूज पीपल, द पुअर पीपल. द पुअर पीपल भी मैंने कोई भी नाउन यूज नहीं किया. आफ्टर पुअर, मैंने पुअर के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं किया. अब द पुअर का मतलब क्या है, पुअर मैन. द पुअर का मतलब क्या है, द पुअर मीन्स पुअर मैन, गरीब. द पुअर मीन्स गरीब. लाइकवाइज द रिच. द रिच मीन्स रिच मैन नहीं, द रिच मीन्स रिच मैन. द रिच मीन्स रिच मैन मीन्स अमीर. और द अनएम्प्लॉयड. अब द अनएम्प्लॉयड मीन्स जो बेरोजगार है हमारे, द अनएम्प्लॉयड. अब द अनएम्प्लॉयड यूथ मैंने यूज नहीं किया, द अनएम्प्लॉयड मैन मैंने यूज नहीं किया. सिंपली आई एम सेइंग द अनएम्प्लॉयड. इट मीन्स कि जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप क्या यूज करोगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे, तो वो जो एडजेक्टिव है, वो उस ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करेगा, जिस ग्रुप ऑफ पीपल को या जिस जो है नाउन को वो क्या करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है. लाइकवाइज द ओल्ड. द ओल्ड मीन्स जो बुजुर्ग लोग हैं. द ब्लाइंड, जो अंधे हैं. द डीफ, जो मतलब नहीं सुन सकते, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनके साथ भी आप क्या यूज करते हो, व्हेनेवर यू यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एनी एडजेक्टिव. और जो एडजेक्टिव जिस बंदे को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, फिर किसको रेफर करेगा, उस पूरे ग्रुप को रेफर करेगा. द अनएजुकेटेड. द अनएजुकेटेड मीन्स जितने भी जो है अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, द अनएजुकेटेड. और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, द एजुकेटेड. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. पार्ट 3 में हम जो है मजीद डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. इंशाल्लाह वो हम कल अपलोड करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड इसको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, मेरे लेक्चर्स को शेयर करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.